ब्रिटेन को जीतने के लिए जर्मनी को पोलैंड बहुत जीतना ज़रूरी था और इसलिए पोलैंड पर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी, जापान आदि देशों की सेनाओं ने कब्जे के लिए हमला बोल दिया था और पोलैंड के सैनिकों ने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने 500 महिलाओं और करीब 200 बच्चों को एक बड़ी सीप या नौका में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया और कैप्टन से कहा कि इन्हें किसी भी देश में ले जाओ जहां इन्हें शरण मिल सके। अगर ज़िंदगी रही तो हम बचे रहे या ये बचे रहे तो दोबारा ज़रूर मिल पाएंगे हम। और 500 शरणार्थियों को पुलिस, महिलाओं और 200 बच्चों से भरा वो जहाज़ ईरान के इस्फहान बंदरगाह पहुंचा। दोस्तों, यह जगह पहुंचकर किसी को शरण नहीं मिली और यहाँ तक कि किसी को उतरने तक मना कर दिया था दोस्तों, इन शरणार्थियों को वहाँ के ईरान के लोगों ने। दोस्तों, फिर सेशेल्स, ये एक देश है दोस्तों, सेशेल्स करके एक देश है, वहाँ पर भी उन्हें शरण नहीं मिली और फिर वो अदन नामक एक देश में गए दोस्तों, वहाँ पर भी उन्हें कोई अनुमति नहीं मिली। अंत में समुद्र में भटकता भटकता वो जहाज़ गुजरात के जामनगर के तट पर आया और तब जहाज़ पर रसद, खाद्य सामग्री भी न के बराबर थी। दोस्तों, कुछ रसद नहीं था। रसद यानी दोस्तों हमारे जो खाने पीने की जो सामान होते हैं वो जहाज़ में बिल्कुल नहीं था। लेकिन दोस्तों, पोलैंड के नागरिकों ने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो उन्हें हमारे भारत देश में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमें वो इस बात की बहुत खुशी है दोस्तों कि हमारे जो राजा ने उनकी मदद की थी। हमारे जो गुजरात के जो जामनगर के रियासत के जो राजा थे उन्होंने उनकी सहायता की दोस्तों। तो दोस्तों आगे अब जानते हैं कि अंत में समुद्र से भटकता जो जहाज जो भटक रहा था और वो जामनगर के यदुवंशी महाराजा दिग्विजय सिंह जी जडेजा को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने क्षत्रिय कुल की रीत को निभाते हुए उन्हें अपने राज्य में शरण दी। तो दोस्तों, ये जो हमारे जो देश की जो क्षत्रिय लोग हैं और जो दूसरे भी अन्य भी जो लोग हैं वो सबकी एक परंपरा रही है कि हम जो दूसरों को शरण जरूर देते दोस्तों, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐसी परंपरा है। तो दोस्तों, अब सुनते आगे। तो दोस्तों, जामनगर के तत्कालीन महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह ने सिर्फ 500 महिला बच्चों के लिए अपना एक राज महल, जिसे हवा महल कहते थे, वो भी उन्होंने दे दिया, बल्कि अपनी रियासत में बालाचड़ी में सैनिक स्कूल में उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। ये शरणार्थी जामनगर में कुल 9 साल रहे। उन्हीं शरणार्थियों में से बच्चों में से एक बच्चा बाद में पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बना। आज भी हर साल उन शरणार्थियों के वंशज जामनगर आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनके फोटो और नाम सब रखे हुए हैं। पोलैंड की राजधानी वर्साय में 4 सड़कों का नाम महाराजा दिग्विजय सिंह रोड है। उनके नाम पर पोलैंड में कई योजनाएं चलती है। तो दोस्तों, ये हमारे देश के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे जो देश के जामनगर के जो महाराजा थे गुजरात के, उनकी दोस्तों पोलैंड में इतना उनका मान सम्मान आज भी किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना भाइयों। और दोस्तों, आगे जानते हैं, एक भारतीय राजा जिसका उपकार आज भी पोलैंड भूल नहीं पाया। और दोस्तों, आज हमारे जो उनके सम्मान इतना है दोस्तों, और पोलैंड वासी एक उपकार के बदले भी आभार जताते हैं। इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, वैसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना भैया, और जो साथ ही बेल आइकन को जरूर भी दबा लेना, जिससे आपको जो हर नोटिफिकेशन हमारी मिलती है दोस्तों।